हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में अर्ली वुड और लेट वुड में जो भी डिफरेंसेस हैं उसका स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको ये जो पिक्चर है अर्ली वुड, इस अर्ली वुड को हम स्प्रिंग वुड भी कहते हैं, क्योंकि ये विंटर के बाद में जो गर्मी का जो सीज़न शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग वुड, ये स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु में शुरू होती है और समर सीजन तक इनका निर्माण होता रहता है, इसलिए ये कहलाता है अर्ली वुड। यहाँ से इरा होते हुए यहाँ तक स्प्रिंग वुड कहेंगे या इसको समर वुड भी कहते हैं। और जो दूसरा तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही है लेट वुड की, इस लेट वुड को हम ऑटोमन वुड भी कहते हैं। और ये ऑटोमन से शुरू होती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर महीने से इस वुड का निर्माण होना शुरू होता है और विंटर सीजन तक ये वुड जो है वो बनती है। अर्ली वुड के अंदर जो आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में ये वेसल्स की गुहिकाएं हैं, यानी कि इनके ल्यूमेंस हैं। इनकी जो ल्यूमेंस होती है वेसल्स में, वो बहुत ही लार्ज होती हैं। इनमें डिपोजिशन बहुत ही कम होता है लिग्निन का, इसलिए ये चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ठीक है। और ये डेंस कम होती हैं। अगर हम बात करते हैं लेट वुड की, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस एरिया के में आप देखिए, इस रीजन के अंदर जो वेसल्स बनती हैं वो डेंस ज़्यादा होती हैं, लेकिन इनके बीच में जो ल्यूमन होती है वेसल्स के बीच में, वो बहुत ही नैरो होती है। ये बहुत ही बड़ा बेसिक डिफरेंस है अर्ली वुड और लेट वुड के बीच में। अर्ली वुड, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये स्प्रिंग सीजन शुरू होती हैं और समर सीजन तक ये बनती रहती है। इस दौरान जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि प्रेसिपिटेशन की बात करें, प्रेसिपिटेशन यानी कि जो वर्षा होती है, वो वर्षा इस सीजन के अंदर ज़्यादा होती है। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होती है। प्लांट ग्रोथ ज़्यादा, जिसकी वजह से प्लांट वृद्धि करेगा और नई वुड का निर्माण करेगा, अपने पत्तियों का निर्माण करेगा। उसके पत्तियों का निर्माण होने के बाद उसमें फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। इसके अगर उलट हम बात करें लेट वुड की, तो लेट वुड का जो निर्माण होता है वो आपके ऑटोमन सीजन से होते हुए विंटर सीजन तक ये चलता है। इस दौरान प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत ही कम होती है। इसका आप उल्टा कर दीजिए, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे सबसे कम होगी और उसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ है वो भी कम ही होगी। यानी कि लेट वुड जब बनेगी जब अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि विपरीत परिस्थितियां होंगी, तब लेट वुड का निर्माण होता है। अब अर्ली वुड पहले बनती है, लेट वुड का जो निर्माण है वो बाद में होता है। तो किसी एक सीजन में एक ही अर्ली वुड होगी और एक ही लेट वुड बनेगी। तो जब अर्ली वुड और लेट वुड इन दोनों को मिलाकर क्या ग्रोथ रिंग बनती है। एक ग्रोथ रिंग बनेगी, एक साल में एक ग्रोथ रिंग बनेगी, अगले साल दूसरी ग्रोथ रिंग बनेगी, तीसरे साल तीसरी ग्रोथ रिंग बनेगी। तो इस प्रकार से जितने भी सीज़न चेंज होता है, उसमें हर सीज़न के चेंज होने पर, यानी कि एक साल में 2 बार सीज़न चेंज होगा, विंटर सीजन और समर सीजन। तो इन एक साल में जब 2 बार सीज़न चेंज होता है तो एक ग्रोथ रिंग बनेगी। इस तरह से ग्रोथ रिंग को देखकर हम पेड़ की जो आयु है या हम उसका पता लगा सकते हैं। इस साइंस के फील्ड को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी को प्लांट फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं।
क्योंकि इसको एक ग्रोथ रिंग को देखकर या जितनी भी ग्रोथ रिंग्स हैं जहाँ पर उसमें डेवलप होती हैं उसको देखकर प्लांट की एज हम निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा क्लाइमेट में चेंजेस आएगा, वेरिएशन आएगा, उतनी ही अच्छी लेट वुड बनेगी। यानी कि विंटर सीजन अगर हम बात करें शिमला में बनने वाली जो वुड जो है, जो पेड़ पौधे शिमला में या ठंड वाले इलाके में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे लेट वुड बहुत अच्छी बनती है। और फिर जैसे ही वहाँ पे समर सीजन आएगी तब अर्ली वुड अच्छी बनेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के आसपास, तो वहाँ पे ठंड का सीज़न हम जानते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा जो साल के जो 12 महीने होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, तो वहाँ पर विंटर सीजन नहीं आती है, तो इसलिए लेट वुड का निर्माण वहाँ नहीं होता है। सो अर्ली वुड का निर्माण भी वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर प्लांट की एज निकालने में भी दिक्कत आती है। लेकिन अगर कोई पौधे ठंड में अगर उग रहे हैं, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली या यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ विंटर सीजन बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे लेट वुड अच्छी बनेगी और वहाँ पे अर्ली वुड भी अच्छी बनेगी। तो वहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी इजीली होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर ये फिंगर प्रिंटिंग करना बहुत मुश्किल रहता है। और अर्ली वुड जो होती है वो हमेशा लाइट कलर होती है, और लेट वुड जो कलर होता है वो डार्क कलर रहेगा। सामने आपको दिखाई दे रहा है ये डार्क कलर है और ये लाइट कलर है। अब हम इसके आगे और स्टडी करते हैं कि इन बीच में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये देखिए, अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड ये सीजन के स्टार्टिंग में, स्प्रिंग सीजन और समर सीजन के स्टार्ट में बनते हैं। लेट वुड का निर्माण होता है ऑटोमन वुड और विंटर सीजन के दौरान। ये पहले बनती है साल के अंदर, तो इसलिए अर्ली वुड कहते हैं। ये अर्ली वुड के बाद बनती है, इसलिए इसको लेट वुड कहा जाता है। अर्ली वुड के अंदर जाइलम जो टिश्यूज़ होते हैं वो वाइडर ल्यूमन वाली होती हैं, वेसल्स वाली होती हैं, लेकिन लेट वुड के अंदर जो जाइलम एलिमेंट है वो नैरो होती है। जैसे कहते हैं अर्ली वुड मोर जो होता है, इनमें डेंसिंग जो होती है वो डेंसिंग इनमें बहुत ही कम होती है, अमाउंट में ज़्यादा बनते हैं। लेट वुड होता है वो अमाउंट जो होती है इनकी बहुत ही कम होती है, सेम लेस डेंस होता है, और ये मोर डेंस कंडीशन होती है। इसका जो जोन होता है वो ब्रॉड होता है, लेट वुड के अंदर नैरो होगा। और जब अर्ली वुड बनेगी डेंसिटी कम होती है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्गनेस जो होती है वो कम हो जाती है, नॉट स्ट्रॉन्ग। लेकिन लेट वुड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।